हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एमएलबी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज का हमारा वीडियो लेक्चर एंथोसेरोस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्रम में हमारा पिछला वीडियो लेक्चर भी था जिसमें हमने मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड 3D आर्चिगोनिया और निषेचन की प्रक्रिया तक स्टडी कर लिया था। अब उसके बाद हम आगे का अध्ययन करेंगे। जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, ए में जाइगोट नज़र आ रहा है। ये आप देख रहे हैं कि जाइगोट बनने के बाद ही डिप्लॉयड अवस्था की शुरुआत होती है। जैसे ही मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में मेल फीमेल गैमीट्स बनते हैं जो कि एंथेरोजॉइड और एग हैं। एंथेरोजॉइड और एग का फ्यूजन होने के पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट बनने के साथ ही डिप्लॉयड अवस्था, द्विगुणित अवस्था या बीजाणुद्भिद अवस्था की शुरुआत हो जाती है। जाइगोट अपने चारों ओर एक सेलुलोज की वॉल लेयर सिक्रीट करता है और इसको हम बोलते हैं oospore या निषिक्तांड। सबसे पहला विभाजन, जैसा कि चित्र के बी में दिख रहा है, वर्टिकल होता है, उद्रग होता है और 2 कोशिकाएं बनती हैं। सी में आप देख पा रहे हैं कि नीचे की ओर फिर एक अनप्रस्थ विभाजन होता है और 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। इस अवस्था पर हम इसको क्वाड्रेंट या चतुर्थांश अवस्था कहते हैं। फिर एक विभाजन द्वारा 8 कोशिकाएं बनती हैं और ये ऑक्टेंट या अष्टांश कहलाता है। ई में आप देख रहे हैं कि इसमें विभाजन के पश्चात 2 क्षेत्र विकसित हो जाते हैं, एम्फीथीशियम एंड एंडोथीशियम। एम्फीथीशियम में बाहर की ओर है, एंडोथीशियम अंदर की ओर है। एम्फीथीशियम को हम बोलते हैं बहिस्थीशियम और एंडोथीशियम कहलाता है अंतःस्थीशियम। यहाँ पर एंथोसेरोस में क्या होता है कि एंडोथीशियम की जो कोशिकाएं हैं वो बनाती हैं स्टेराइल पार्ट जो कि है कॉल्यूमेला, और एम्फीथीशियम की जो कोशिकाएं हैं वो बनाती हैं प्रसूतक या आर्केस्पोरियम की तरह कार्य करती हैं और बीजाणुजन उत्तक का निर्माण करती हैं। बीजाणुजन उत्तक 2 भागों में विभक्त होते हैं, बीजाणु मात्र कोशिका और आभासी इलेटर मात्र कोशिका। बीजाणु मात्र कोशिका से मेयोसिस के पश्चात बीजाणु का निर्माण होता है। आभासी इलेटर मात्र कोशिकाएं दीर्घित होकर या 1 या 2 बार विभाजित होकर सरल अथवा शाकित आभासी इलेटर का निर्माण करती हैं। आभासी इलेटर और इलेटर दोनों चीज़ें आपने सुन लिया। इलेटर थे मार्केंशिया के कैप्सूल में प्रेजेंट, आभासी इलेटर एंथोसेरोस में। दोनों में अंतर यह है कि इलेटर एक कोशिकीय संरचना है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। आभासी इलेटर बहुकोशिकीय हो सकती है। इलेटर अनब्रांच्ड हैं, सरल हैं, और आभासी इलेटर शाखित हो सकते हैं, अनब्रांच्ड हो सकते हैं। इलेटर में थिकनिंग बैंड्स पाए जाते हैं, आभासी इलेटर में स्थूलन पट्टियों का अभाव होता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेटर और आभासी इलेटर में क्या अंतर है। तो ये 3 पॉइंट्स आप ध्यान रखिए। दोनों, और जो समानता है वो ये है कि दोनों ही डिप्लॉयड हैं, दोनों ही बीजाणुओं के प्रकीर्णन में मदद करते हैं। और डिफरेंस, इलेटर में स्थूलन पट्टियां हैं, थिकनिंग बैंड्स हैं। आभासी इलेटर में थिकनिंग बैंड्स नहीं है। इलेटर एक कोशिकीय हैं, आभासी इलेटर बहुकोशिकीय हो सकते हैं। इलेटर अनब्रांच्ड हैं, स्यूडो इलेटर या आभासी इलेटर ब्रांच्ड हो सकते हैं।
एंथोसिरोस का जो स्पोरोगोनियम है या स्पोरोफाइट है, उसका स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है और थोड़ा डिटेल में है। चित्र में आप देख रहे हैं नीचे की ओर फुट, फुट के बाद यहाँ पर क्या होता है, सीटा एब्सेंट है। जैसा कि आपने मार्केंशिया के स्पोरोफाइट में देखा, स्पोरोफाइट 3 भागों में बटा था, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। यहाँ पर फुट, फुट के बाद आता है मेरिस्टेमेटिक जोन, इसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और उसके बाद में ऊपर की ओर ये कैप्सूल। ये जो बीजाणु भित्त का जो पार्ट है, जो स्पोरोगोनियम है, ये बहुत ही एडवांस अवस्था में होता है और इसमें कई स्टेजेस में आपको स्पोर्स दिखते हैं। नीचे की ओर आप देखेंगे स्पोर मदर सेल्स हैं, इलेटर मदर सेल्स हैं, फिर मियोसिस हुआ, इधर आप देख रहे हैं स्पोर टेट्राड्स हैं और इलेटर्स हैं, और ऊपर की ओर से ये आपको डहिज्ड कैप्सूल दिख रहा है जो ऊपर से ओपन है। इनिशियली ये ऊपर से एक इन्वोल्यूकर के द्वारा आबद्ध होता है और सारे आभासी इलेटर और स्पोर टेट्राड मिलकर आपस में एक शलत जाल के रूप में होते हैं। आभासी इलेटर भी आर्द्रताग्राही हैं, नमी अवशोषित करके फूलते हैं। इलेटर्स की नमी अवशोषित करके फूलने की जो ये प्रवृत्ति है, इसको हम बोलते हैं आर्द्रताग्राही या हाइग्रोस्कोपिक। नमी अवशोषित करके फूलते हैं और बीजाणुओं पर प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं, जिसके द्वारा बीजाणु लूज होकर इधर उधर प्रकीर्णन होता है इनका। तो ये इनका जो एंथोसिरोस का जो स्पोरोगोनियम है, इसमें आप देख रहे हैं सेंटर में क्या है, ये कॉल्यूमेला। कॉल्यूमेला इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बीजाणु जनक को उद्रक अवस्था में रखता है, और जो बाहर की जो लेयर है कैप्सूल की वो कहलाती है एपिडर्मिस, और उसमें स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। जब आप प्रैक्टिकल में क्लास में आएंगे, इसका स्लाइड बना के देखेंगे तो आराम से आपको इसमें स्टोमेटा दिखेंगे, स्पोर टेट्राड्स दिखेंगे, इलेटर्स दिखेंगे। ये पूरी चीज़ आप अच्छे से स्वतः देख पाएंगे, तब आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। फुट का क्या कार्य है? फुट का कार्य है कि गैमेटोफिटिक थैलस से जल व खनिज लवण का अवशोषण करना। किसी किसी जाति में क्या होता है कि एंथोसिरोस का जो फुट है, उसमें इस प्रकार के अपेंडेजेस विकसित होते हैं जो थैलस से न्यूट्रिशन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाते हैं, और ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अंतर्वेशी विभज्योतक, यहाँ पर बारंबार कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है, जिससे एंथोसिरोस के थैलस की लंबाई बढ़ती रहती है ऊपर की ओर। यहाँ पर बारंबार कोशिकाएं बन रही हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, विभज्योतक टिश्यू है, और जितने समय तक एंथोसिरोस का थैलस जीवित रहता है, सरवाइव करता है, तब तक ये बीजाणुद्भिद उस पर सरवाइव कर सकता है। बस यहाँ पर अंतर ये हुआ, इसकी कोशिकाओं में हरित लवक भी है, ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है, पर ये भूमि से जुड़ा हुआ नहीं है। भूमि यानी कि सबस्ट्रेटम या आधार या अधोस्तर और स्पोरोफाइट के बीच में क्या चीज आ गई? थैलस। थैलस की कोशिकाओं से ही ये जल और खनिज लवण का अवशोषण करेगा। तो इस पर उसमें आप देखें कि एंथोसिरोस का जो स्पोरोगोनियम है बहुत एडवांस है और पार्शियली डिपेंडेंट है, थैलस पर पार्शियली डिपेंडेंट है। इट कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ chlorophyll. It has stomata, it has chloroplast, it can prepare its own food. But for the absorption of water and minerals, it is dependent on thallus. तो बहुत important है
एंथोसिरोस का स्पोरोफाइट, इसका डायग्राम। कई बार क्वेश्चन सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए भी आते हैं, तो आप अच्छे से इसको स्टडी करिएगा। थैंक्स।